सो PSL 10 की स्क्वाड एनालिसिस की सीरीज हमारी जा रही है और 2 वीडियोस इस सीरीज की हुई हैं जिसको मैं बार बार सीरीज क्या क्या के बुला रहा हूँ और कल PSL शुरू हो रहा है। तो ये सीरीज जारी बात है हमें आज ही खत्म करनी पड़ेगी और स्क्वाड एनालिसिस हमें आज ही किसी भी तरह से खत्म करने पड़ेंगे। वी हैव 4 टीम्स टू गो और इंशाल्लाह आज की इसी एक वीडियो के अंदर उन चारों टीमों का हम ओवरव्यू देंगे और अपनी प्लाइंग 11 बना के भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम शुरू करते हैं जिस टीम का हमने मैं वो कल बताया था कि यार करेंगे, दैट इज किंग्स टीम पेशावर जल्मी। तो पेशावर जल्मी की शौद भाई मैं बात करूं तो सबसे पहले उनके बैटर्स की तरफ आते हैं। तो बैटर्स उनके पास मौजूद है, दैट इज बाबर आजम ऑब्वियसली, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, अब्दुल समद, मैक्स प्राइंट, TKC, नजीबुल्लाह जादरान। सो मुझे तो जो नजर आ रहा है बैटिंग के अंदर एटलीस्ट इनके पास बहुत बेहतरीन किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। या आपने एक नाम मिस कर दिया हमारे शादरे का, हुसैन तलत द लेजेंड, वो भी इनके पास मौजूद है। वो और आई थिंक यार वो जाती करोगे आप। काफी डायनामिक इनके पास बैटिंग लाइनअप है विद फिनिशर्स, जो आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिनिशर बना हुआ है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के 11 में कौन जगह बनाता है। यस, तो बैटिंग के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बात करना चाहूंगा कि यार इन्होंने लोअर ऑर्डर के लिए कोई पर्टिकुलर बैट्समैन जो है नहीं लिया हुआ, दैट इज ओनली अब्दुल समद, जो कि एक ही नाम हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऐसा है कि यार इनको जबरदस्ती में भी खिलाना पड़ जाएगा अब्दुल अब्दुल समद को, क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस रिसेंटली अब्दुल समद की नहीं है हम बात करें तो। ठीक है यार उसने टैलेंट अपना दिखाया है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, लेकिन बड़ी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि यार मैं कह दूं कि यार ही इज माय रिलायबल लोअर ऑर्डर बैटर जिसने फिनिश यार करना है। अब बात को छक्के मारे तो हैं 120 के ऊपर। अगर अगर आप सिर्फ पहली बात कर रहे थे तो ठीक था, 120 आपने कहा कि तो आगे चलता हूँ। जो बड़ा बड़ा यहाँ पे इशू है पेशावर जल्मी के साथ वो है इस डिपार्टमेंट के अंदर, दैट इज ऑल राउंड डिपार्टमेंट। तो ऑल राउंड डिपार्टमेंट के अंदर जो 3 नाम इन्होंने लिया, दैट इज हुसैन तल्लत को इन्होंने एज एन ऑलराउंडर लिया। ठीक है, उसके बाद मास सदाकत, और उसके बाद जो ऑप्शन मेनली लिया था जिसके ऊपर ये रिलाई करने वाले थे कि यार इसको लेके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दैट इज कॉर्बिन बॉश, और वो IPL में कॉन्ट्रैक्ट लेकर चले गए हैं। सो ये एक बड़ा मेजर इशू जो है पेशावर जल्मी फेस करने वाली है। दे आल्सो हैव जॉर्ज लिंडे एज वेल, जो कि बॉलिंग भी कर थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है। वो उसको भी आप ऑलराउंडर में डालो, क्योंकि अगर आप हुसैन तरत को ऑलराउंडर में डाल रहे हो तो फिर यू कैन पुट एनीवन इन ऑलराउंडर कैटेगरी, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी कैपेबल बैट्समैन, तो ही इज आल्सो एन ऑलराउंडर। जैसे ऑब्वियसली जॉर्ज लेंडे जो है ऑब्वियसली इनके स्क्वाड के अंदर भी है, तो वो भी एज एन ऑलराउंडर ही खेलेगा, लेकिन कॉर्बन बॉश को ये ऑब्वियसली मिस करने मिस वाले हैं। करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो बॉलिंग साइड के ऊपर। तो बॉलिंग साइड के ऊपर अगेन कोई जो, अगर आप लोकल टैलेंट की बात करते हो तो दे ओनली हैव लाइक मोहम्मद अली। ठीक है, तो फास्ट बॉलिंग के पेसर्स की बात करें तो पहले भी आप देखते आ रहे थे पिछले सीजन के अंदर जो इन्होंने मिस्टेक की वो यही थी कि इनके पास पेसर्स एज सच वो नहीं थे जो कि बाकी टीम्स के साथ थे जो कि मुकाबला कर सकते थे। तो नाउ व्हाट दे हैव आई विल टेल यू, अहमद दानियाल, अली रजा, आरिफ यकूब स्पिनर, अजारी जोसेफ, मेहरान मुमताज अगेन स्पिनर, मोहम्मद अली, नाहिद राना जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, एंड देन सुफियान मुकीम। तो फास्ट बॉलिंग के अंदर आप देखो तो ऑप्शंस ऐसे मौजूद नहीं है। आई नो कि यार यहाँ पर नाहिद राना, अल्जारी जोसेफ दोनों के नाम मौजूद हैं, लेकिन आपने 3 ओवरसीज ऊपर मेरा ख्याल आप खिला के आ रहे होगे तो फिर घुसाना मुश्किल हो जाएगा दोनों को, कोई एक ही खेल रहा होगा मे बी। सो आई थिंक इनकी बॉलिंग मुझे ओके लगती है, बट उसमें फास्ट बॉलिंग में भी, क्योंकि मोहम्मद अली के आने से, मोहम्मद अली को अगर हम पाकिस्तान टीम के ऊपर जज ना करें, जो PSL के ऊपर जज करें, आई थिंक ही इज क्वाइट ओके। और नॉट ओनली अली रजा PSL, भी इवन डोमेस्टिक एज डोमेस्टिक वेल। क्रिकेट, या एंड अली रजा इज एज वेल, वो ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग किड्स जो के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद आपके स्पिनर्स में भी अच्छी खासी इनके पास वैरायटी मौजूद है, लेफ्ट यस आर्म एग्जैक्टली। चैनमैन एंड राइट आर्म लेग स्पिन। सो आई थिंक, और इवन फास्ट बॉलिंग में PSL के अंदर मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि कोई करंट फास्ट बॉलर, किसी भी कंट्री का मेन करंट फास्ट बॉलर अपनी पीक के ऊपर PSL में आया। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज का वो नाम नहीं है, बट स्टिल अजारी जोसेफ का आना इज वेरी गुड फॉर PSL। यस इज वेरी गुड फॉर PSL। और T20 की बात करो तो आई थिंक करंटली वेस्ट इंडीज की टीम के पास यही एक नाम है T20 के अंदर पेसर्स के अंदर जो कि आपको हर तरफ नजर आता है, एंड ही इज अ डिसेंट बॉलर टू बी ऑनेस्ट। और स्ट्रेट अवे अब ओवरऑल बात हो गई है तो चलते हैं हम जो मेन इस पूरे वीडियो का कोर्स होता है, दैट इज प्लेइंग 11 साइड। तो प्लेइंग 11 एक चीज रह गई है जलमी की या डिस्कस करनी, वो इनकी फास्ट बॉलिंग के अंदर जो डेथ बॉलिंग है, मुझे वो बहुत वीक नजर आ रही है। सो आई थिंक वो भी हम 11 में जरूर हमें एक चीज नजर आएगी, चाहे हम जो मर्जी 11 बनाए। और जी बिल्कुल 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आपके ओपनर्स क्या है सबसे पहले यही बताइए सर। ऑब्वियसली किंग कर लेगा एंड साइम अयूब। किंग कर्ले एंड साइम अयूब आपके ओपनर्स हैं और मेरे ओपनर्स हैं साइम अयूब एंड मोहम्मद हारिस। ओके ओके। वन डाउन जो है आप मोहम्मद हारिस को लेके आ रहे हो, मैं वन डाउन बाबर आजम को लेके आ रहा हूँ।
नहीं, आपको कैसे पता मैं वनडाउन हारिस को लेके आ रहा हूँ? आई नो, किसको आप चेंज कर लो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हारिस नंबर 3 एंड देन टीकेसी नंबर 4। या TKC नंबर 4। अब जो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार इनके नंबर 4 जो है ये एग्जैक्टली सेम यही होने वाले ये हैं और यही फिक्स्ड खेलते है। हैं। और ये ठीक भी है, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि यार ये आई थिंक दैट दिस इज वेरी परफेक्ट टॉप ऑर्डर। उसके बाद नीचे आते हैं तो अब थोड़ी सी गेम जो है अब यहाँ पे नजर आएगी कि यार प्लेइंग 11 आपने किस तरह से बनाई है। सो एट नंबर 5 आई हैव गॉट नजीबुल जादरान। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे मैक्स ब्रायंट की ऑप्शन थी और नजीबुल्लाह की भी ऑप्शन थी। मैक्स ब्रायंट ब्रायंट वैसे तो ओपनर है, काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी हिटें मारता है, बट जो उसका इंटरव्यू था अभी जर्मी से मैंने देखा था, वो खुद कह रहा था कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा। बट मैं अगर देखूंगा इस 11 के अंदर एक मिडिल में इनको लेफ्ट हैंडर चाहिए, तो प्राइमरीली उस रीजन की वजह से मैं जाऊंगा नजीबुल्लाह जातरान की तरफ। थोड़ा सा मैं टाइम में था नजीब वर्सेस हुसैन तलत, लेकिन एज अ पाकिस्तानी फैन जो मैंने हुसैन तलत को ओवर द ईयर्स देखा है, वो काफी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, बट स्टिल आई वुड गो विद नजीबुल्लाह जादरान। यस, अब डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं हुसैन तलत की, लेकिन PSL के अंदर ओवरऑल देखो तो आई डोंट नो व्हाई कि यार हुसैन तलत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके आज तक। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें नहीं खेलते आ रहे, शुरू से खेलते हैं ना जब से ये क्रिकेट के सर्किट के अंदर आए हुए हैं। और मैचेस पे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हुसैन तलत को मैचेस नहीं मिलते आ रहे। जिस टीम से भी खेलते हैं उसको मैचेस तो मिलते आ रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस हुसैन तलत की नहीं है। सो फॉर यार नंबर उसका 6 उसका अगेन। मसला हुसैन तलत का मसला ये है कि परफॉर्मेंस वो बहुत लंबी चौड़ी करके आता है, बट वो थोड़ी डॉट बॉल ज्यादा कंज्यूम कर जाता और है और क्या, वो थोड़ा रन रेट पीछे ले जाता है, क्योंकि जो मिडल में आगे एक ऐसा प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका ये मसला। एट नंबर 6 मेरे पास अगेन मेरे पास दो ऑप्शन थी कि या हुसैन तलत को खिलाया जाए या अब्दुल समद को एज अ फिनिशर जो है यहाँ पर खिला दिया जाए। तो मैं ऑब्वियसली अब्दुल समद को यहाँ पर प्रेफर करके एज अ फिनिशर लेके जा रहा हूँ। या सो आई आल्सो गॉन विद अब्दुल समद। हमारी 11 हर स्क्वायर एनालिसिस में सेम हो जाती है, देखने वाले कहेंगे यार ये लोग पहले से डिसाइड करके आते हैं अपनी दोनों, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। आई गॉन विद अब्दुल समद एट 6। और नंबर 7 के ऊपर देयर इज अ सरप्राइजिंग पिक, जो कि शायद आपको भी सरप्राइजिंग लगे। यहाँ पे मैं गया हूँ जॉर्ज लिंडे के साथ, क्योंकि आई आपने, हैव एग्जैक्टली जॉर्ज लिंडे एज वेल। मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। क्योंकि इसमें नहीं, नहीं मुझे ना दिखाओ, क्योंकि जो अगर आपने किसी ने ऐसे T20 को फॉलो किया हो, ऐसे 20 को, तो वहां पे मुंबई इंडियंस केप टाउन से वो खेल रहा था, और ही इज एक्चुअली वेरी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, लेफ्ट हैंडर आके काफी लंबे छक्के मारता है। और लाहौर कलंदर से भी खेला था, तो उन्होंने काफी इसको अंडर यूटिलाइज किया था इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, हालांकि ही इज अ वेरी हाँ, कैपेबल बैट्समैन। और इसमें यहाँ पे एक चीज है पॉइंट आउट कि यार बहुत आप, बहुत बहुत पक्का स्पिनर भी है ये। या बहुत पक्का स्पिनर है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉर्बिन बॉश होता तो नंबर 7 पे बॉश एग्जैक्टली, आता और 8 पे लेंडे आता, तो इनकी बहुत डिस्ट्रक्टिव लोअर ऑर्डर बनती, बट इन्होंने वो क्लियर मिस किया। इन्होंने मिस नहीं किया, बॉस साहब खुद चले गए, इन्होंने क्या मिस किया। तो नंबर 8 पे चलता है, नंबर 8 पे आई हैव सुफियान मुकीम। डोंट से यू हैव सुफियान मुकीम एज वेल। आई ऑल्सो हैव सुफियान मुकीम, और उसका नंबर 8 पे प्रमोट करने का जो एक मकसद था वो ये था, मैंने उसकी अभी बैटिंग देखी थी न्यूजीलैंड में, वो जो फ्लिक मारा था, मैंने कहा यार चलो इसको नंबर हाँ, 8 पे खिलाते हैं। तो शॉट्स थोड़े बहुत लगा लेता है नंबर 8 वाली शॉट हाँ, जितने बैटर्स के पास होना चाहिए। एंड देन आई हैव पाकिस्तान का टॉप टीयर लेग 9वें स्पिनर। नंबर पर मैं आता हूँ, तो मेरे पास जो थी दो ऑप्शन जो थी मुझे नजर आ रही थी, दैट इज अल्जारी जोसेफ एंड लूक वुड। लूक वुड का नाम मैं इसलिए लेके हूँ कि ओके, लूक वुड ऑलरेडी पिशावर जलमी के साथ खेला हुआ है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर उसको आइडिया था। तो इसलिए मैं लूक वुड को यहाँ पे कंसीडर कर रहा था कि कंसीडर किया जा सकता है। बट अगेन आई एम गोइंग विद अल्जारी जोसेफ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और रीसेंट परफॉर्मेंसेस, और अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त अल्जारी जोसेफ खेल के आ रहा है। इवन IPL के अंदर ही पिछले सीजन वो खेले थे, और IPL के अंदर ही अल्जारी जोसेफ ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी पिछली दफा। तो आई एम गोइंग विद अल्जारी जोसेफ हियर। so guys, I don't know how this is happening, but I also have Hazari Joseph at number 9, क्योंकि एक तो उसके पास पेस है, नंबर 1 145 प्लस, करंट फास्ट बॉलर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता हुआ। आई थिंक ये अभी वर्ल्ड क्रिकेट में बोल के एक कमोडिटी है, तो किसी भी टीम में हो ये प्लेइंग 11 में जरूर आएगा। सो दैट्स द रीजन, और लंबा बहुत है, इसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा यहाँ पे। और पिक्चर्स भी काफी अच्छी आती हैं अल्जारी जोसेफ की। एंड देन गोइंग एट नंबर 10 आई हैव मोहम्मद अली ऑब्वियसली। एंड व्हाट डू यू हैव, टेल मी फर्स्ट। आई थिंक हमारी 11 जो है वो सेम हो गई है सारी, इसके बाद तो बताने की जरूरत नहीं है। आई ऑल्सो गॉन विद मोहम्मद अली एंड देन अली अली रजा रजा एज इज एन माय इमर्जिंग। इमर्जिंग प्लेयर। यस, ठीक है, सो आई थिंक हमें तो एक ही टीम, स्क्रीन पे भी एक ही टीम लिख लेनी चाहिए, दो साइड बाय साइड नहीं लगानी चाहिए। आपका काम थोड़ा सा बच गया। तो और समहाउ ये जो है 11 हमारी सेम हो चुकी है। आई थिंक ये बड़ी डिसेंट 11 मुझे लगी, टू बी ऑनेस्ट। जॉर्ज बॉश, जिस कॉर्डन बॉश के जाने से जो एक खला पैदा हो रही थी, ठीक है, लेकिन वो एज सच बहुत ज्यादा जॉर्ज लिंडे के आने से नहीं महसूस हो रही। जॉर्ज लिंडे जो है उतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर मौजूद है। अगर दोनों खेल लेते तो आई थिंक यार ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था, लेकिन स्टिल क्योंकि अगर जो नंबर
पिछली बार से जो है पेशावर जलील का कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। नंबर 7 पे अगर वो होता कॉर्बिन बॉश विद 145 हाँ प्लस और 8 पे लिंडे आता तो आई थिंक ये टीम पकड़ी जाती है। लेकिन अभी जो इनका थोड़ा सा लोअर ऑर्डर मुझे वीक नजर आ रहा है कि जब टीकेसी आउट होकर जाता है उसके बाद नजीबुल्ला भी कोई इतना रिलायबल बैट्समैन नहीं है। वो भी यही है कि हाँ चलाता है या वो आउट हो जाता है। और उसके बाद अब्दुल समद भी सेम सेम स्टोरी। और उसके बाद जॉर्ज लिंडे भी जो है वो हिट एंड मिस के ऊपर आप कह सकते हो। तो इनका जो लोअर ऑर्डर है वो वीक जरूर है। दूसरा इनके पास स्पिन बहुत तगड़ी है लेकिन जो डेथ बॉलिंग है स्पेसिफिकली डेथ बॉलिंग वहां पे एक सिर्फ एक मोहम्मद अली एक ऐसा नाम नजर आता है जो कि पिछले सीजन हमने देखा था काफी अच्छे यॉर्कर्स कर रहा था। बाकी देखें तो इवन अजारी जोसेफ वगैरह को भी एंड पे कुट पड़ती है अच्छी खासी। अगर ये नाहिद राना को भी लेके आते हैं ही इज ऑल्सो वल्नरेबल एट द डेथ। और अली रजा भी ही इज टू यंग। तो डेथ बॉलिंग और लोअर ऑर्डर की बैटिंग जो है वो मुझे इनकी काफी कमजोर नजर आ रही है। अच्छा, ये तीसरी टीम का हमने जो है यहाँ पर रिव्यू कर लिया है और हमें जो एट द एंड इशू नजर आया वो लोअर ऑर्डर का ही है तीनों टीम्स के अंदर। हम यही मेंशन करते आ रहे हैं। खैर बाकी टीम्स देखते हैं कि क्या सिनेरियो उनका, फिर एट द एंड देखेंगे कि रिफ्लेक्ट यार करती है ना ओवरऑल क्या है। पाकिस्तान की भी वीकनेस को क्योंकि पाकिस्तान की लीग हो रही है और पाकिस्तान की भी वीकनेस यही है। और हर टीम में हमें वो झलक नजर आती है कि यार लोअर ऑर्डर की बैटिंग और डेथ बॉलिंग कमजोर है। यस एंड देन द टीम जिसने इस पर जो है आप कह लो कि यार सबसे ज्यादा चेंजेस किए हैं, ओवरऑल अपना स्क्वाड बिल्कुल एक नई शक्ल के अंदर लेके आने की उन्होंने कोशिश की है, दैट इज कराची किंग्स। और अच्छा बड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है इस दफा। अगर आप देखते हो तो यार एक बड़ी पॉजिटिव वाइब कराची के स्क्वाड से भी आ रही है। और अगर आप जाकर ड्राफ्ट ही देख लो ना कि ड्राफ्ट में जिस तरह की उनकी एनर्जी थी और जब वो प्लेयर्स पिक कर रहे थे तो नजर आ रहा था कि यार यस इस बार वो पूरे प्लान के साथ आए हैं। लेकिन जिस एनर्जी के साथ वो पिक कर रहे थे तो शान मसूद जो है बड़ा हंस हंस के पिक कर रहा था। उसको नहीं पता था कि मुझे निकाल देंगे ये। और उसके बाद और कह भी देंगे कि यार शान की जगह नहीं बन रही। हाँ वो कहना आई थिंक सो दैट दैट वाज रॉन्ग कि यार आप इतनी जल्दी आके इस तरह से कह देते हो। तो आई थिंक मुझे वो गलत लगा कि यार इसका भी नहीं कहना चाहिए था। कॉम्बिनेशन बनता है बाद में बात होती है उस वक्त आप कह भी सकते थे यार ये मुझे मेरा ऐसा ख्याल है कि पोस्ट सीजन कहना चाहिए था। सीजन खत्म हो जाता तो लेकिन फिर उन्होंने बात होती है तो कैप्टन फिर कह चेंज सकते कर थे। दिया ना यार। कैप्टन चेंज कर दिया तो फिर तो कहना बनता था ना उनका। हाँ कैप्टन चेंज कर दिया लेकिन अभी सीजन शुरू नहीं हुआ और आप पहले कह रहे हो कि उसकी जगह ही नहीं बन रही थी हमने इसलिए चेंज किया। तो दैट वाज कुछ अ तो बिट रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन खैर देनी थी ना उन्होंने। हम जो है अब यहाँ पर टीम देखने के लिए आए हैं, नॉट टू डिस्कस दोस थिंग्स। तो इरफान खान नियाजी, इनके पास जो बैटर्स हैं दैट इज लिटन दास, रियाजुल्लाह, उमर बिन यूसुफ, टिम साइफर्ट, शान मसूद, जेम्स विंस, डेविड वार्नर एंड केन विलियमसन। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग काम होने वाला है कि जब आप प्लेइंग ग्राउंड बना रहे हो यू हैव केन विलियमसन, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, टिम साइफर्ट, लिटन दास। अब आप कौन से चार खिला रहे हो? अगर आप चार खिला देते हो तो आप चार बैटर ही खिला रहे हो सिर्फ, आप बॉलर की आपके पास ऑप्शन यस नहीं बचेगी। सो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला इनके बैटिंग के लाइनअप की तरफ होने वाला है। यस। और बट आई थिंक स्टिल हमें कुछ हार्ड चॉइसेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इनका जो स्पेशली जो ओपन के 4 टॉप 4 हैं वो काफी डिस्ट्रक्टिव होंगे अगर हम सही 11 खिलाते हैं तो। यस एंड ऑल राउंडर की अगर बात की जाए तो दे हैव गॉट डिसेंट ऑप्शंस देयर। ठीक है, आमिर जमान के पास मौजूद हैं, खुशदिल शाह, मोहम्मद नबी एंड देन फवाद अली। फवाद अली जो है इनके एज एन इमर्जिंग यहाँ पर मौजूद हैं तो ये खिला सकते हैं उनको भी। लेकिन स्टिल अगर मेरा सा ख्याल है कि बाकी तीनों जो ऑलराउंडर हैं मुझे परमानेंटली इनकी प्लेइंग 11 के नजर नजर आते हैं। बॉलर्स की जो है अब फाइनली बात करके हम प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं अपनी। तो बॉलर्स जो इनके पास हैं दैट इज अब्बास अफरीदी, अरफात में नहास, हसन अली वाइस कैप्टन, एडम मिल, मीर हमजा एंड जाहिद महमूद। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपरली इन्होंने कोई स्पिनर नहीं लिया अदर देन जाहिद महमूद, जो कि जाहिद महमूद जो है रिलायबल एज सच आपको मेरा नहीं ख्याल के नजर आ रहे हैं। मे बी आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। तो डिस्कस कर लेंगे इसको प्लेइंग बनाते हुए, आई थिंक सो इसको डिस्कस इसमें कर लेते हैं। इन्होंने इमर्जिंग इमर्जिंग में डाला है मिर्जा मामून। इज आल्सो चाइनामैन लेफ्ट आर्म चाइनामैन। एक अच्छी चीज ये है कि इस दफा हमें पाकिस्तान में काफी ज्यादा चाइना में काफी चाइनामैन नजर नजर आ आ रहे रहे हैं। हैं क्योंकि पहले पाकिस्तान में खासा नहीं है। है ही नहीं खासा क्या। मतलब तो कि वो कोई जानता नहीं ना कोई एसोसिएट नहीं करता। प्लेइंग 11 की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। प्लेइंग लेवल से जाने के पहले एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आज की या कल की अपडेट है कब की है वो हसन अली की वाइस कैप्टनसी है। आई थिंक पहले तो बात ये है कि इन्होंने जब शान को हटाया दैट वाज सरप्राइजिंग मूव। बट जब उन्होंने जस्टिफिकेशन दी जो आपके बकौल नहीं देनी चाहिए थी बट आई थिंक कि वो ठीक थी क्योंकि उन्होंने बता दिया कि जी हमने 11 में ऐड नहीं करना। तो वो एक क्लियर फैंस को उन्होंने बता दिया। लेकिन उसमें ये था जब उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने कोई यंग प्लेयर साथ लगाना जो कि डेविड वार्नर के साथ एज अ वाइस कैप्टन ग्रूम हो। अब ये बात देखो उन्होंने ये एग्जैक्ट कोट एंड कोट वर्ड्स है हैदर के। तो मुझे था कि यार या तो ये इरफान न्याजी की तरफ जाएंगे वाइस कैप्टनसी में
उन्होंने ग्रूम करना है, अराफात मिनाज की तरफ ग्रूम करने के लिए जाएंगे, या किसी भी मतलब कि यंग प्रोस्पेक्ट की तरफ जाओगे आप, बट इन्होंने हसन अली को वाइस कैप्टन बना दिया। पर्सनली इज अ इस यंग पे 30 आपकी, इयर्स ओल्ड। 30 साल का वो हो गया है। डैरन सैमी के अंडर वो 3-4 साल खेला है, अंडर सरफराज वो इतना खेला है, और बाबर आजम के मतलब कि काफी लंबी लिस्ट है। 30 साल में यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल क्रिकेट वो इतनी खेल चुके हैं। उसने डेविड वार्नर के नीचे क्या ग्रूम होना है, मुझे इसमें आप कोई बता दे, कोई लॉजिक दे दे इसकी। वो तो we can डायरेक्ट सीधा सीधा कैप्टन बनता था। we can discuss this, we can discuss this obviously। अभी फ्लाइंग 11 की तरफ चलते हैं और इसको लाजमी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लाइंग 11 के अंदर जो मेरे पास ऑप्शंस मौजूद है, मैं आपके पास ओपनर मौजूद बता रहा हूँ, दैट इज डेविड वार्नर एंड रियाजुल्लाह। आई एम गोइंग विद माय emerging guy, obviously मैंने वहां पे कवर कर दिया। व्हाट यू हैव गॉट? सो आई हैव गॉन विद डेविड वार्नर along with टिम साइफर्ड, जिसने अभी हमें बहुत मारा है, बहुत मारा है उसने। सो ओके, आप आपने जेम्स विंस को यहाँ पे ओपनिंग नहीं कराई, जो कराची के लिए पहले ओपनिंग करता हुआ आ रहा था, बट आई हैव गॉट हिम वन डाउन। जेम्स विंस मेरा वन डाउन किया था। और हैव यू ओके, गॉट? सो मेरा भी यही है, जेम्स विंस। पहले मुझे लग रहा था आपने शायद केन विलियमसन को डाला होगा, लेकिन आपको टाइम से अकल आ गई। आई थिंक दैट्स अ गुड चॉइस। देर आए दुरुस्त आए। और नंबर 4 पे मेरे पास जो मौजूद है, दैट इज अ नेम के जो वो आपको जो है, वैसे तो टॉप ऑर्डर में खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं उनको नंबर 4 के ऊपर ले गया हूँ, दैट इज टिम साइफर्ट, नॉट केन विलियमसन। ओके, ओके, सो आई हैव गॉट लिटन दास एट 4। उसका प्राइमरी रीजन क्या है कि अगर मैं केन की तरफ जाता तो एक तो मुझे थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला आता, और नंबर 4 इज टू लो फॉर केन विलियमसन। सो आई थिंक लिटन दास उस रोल में ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, स्पिनर्स को भी टैकल कर लेगा और ही कैन एक्चुअली प्ले वेल इन द मिडिल ऑर्डर। सो आई थिंक लिटन दास मुझे बेहतर चॉइस लगी है। बट अगेन लिटन दास और जो केन विलियमसन दोनों ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, दैट्स ऑब्वियस रीजन। ठीक है, तो इसलिए मैं जो टीम साइफर्ट की तरफ गया हूँ कि मुझे थोड़ी सी वो भी टॉप पावर, ऑर्डर है सर। एक्सप्लोसिवनेस चाहिए थी। तो एक्सप्लोसिवनेस मुझे मिडिल ऑर्डर के अंदर चाहिए थी, तो ऑब्वियसली तीनों ऑप्शन जो थी वो टॉप ऑर्डर की ही थी, तो इसलिए मैं टीम साइफर्ट की तरफ यहाँ पर चला गया हूँ। एंड व्हाट हैव यू गॉट एट नंबर 5? आई थिंक सो कि एक बड़ी ऑब्वियस चॉइस होने वाली है, बट स्टिल या लेट मी आस्क यू। आई गॉन विद इरफान खान नियाजी एट नंबर या 5। इसलिए मैंने फ्यूचर कहा कि यार प्रोस्पेक्ट। ऑब्वियस होने वाली है, दैट इज इरफान खान नियाजी। अब आगे जो है इनकी टीम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि यार किस तरफ आप जा रहे हो। सो नंबर 6 में मेरे पास मौजूद है, जो मैंने आपको पहले बताया कि यार ओपनिंग के अंदर आप केन विलियमसन को निकालने के रीजन बहुत, तो लोग पूछ सकते हैं कि यार केन विलियमसन को यहाँ पे आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया। अगर मैं केन विलियमसन को इंक्लूड करता हूँ तो मेरे 4 जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पूरे हो जाते हैं। और कराची किंग्स के पास मैंने पहले मेंशन करके आ रहा हूँ कि स्पिनर्स की ऑप्शन बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। स्पिनर्स ये नहीं लेके जा गए हुए, आज महमूद को इन्होंने लिया और मैं उसको रिलायबल नहीं मान रहा। ठीक है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, डोमेस्टिक के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन पीएसएल के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं गई, इसलिए मैं रिलायबल नहीं मान रहा। सो आई एम गॉन विद मोहम्मद नबी हियर। Okay, that's a bold choice. So I have benched Mohammad Nabi and I've gone with Khushdil Shah at 6. Left arm option and bowling option as well, and batting wise भी PSL का अगर सर देखें तो I think it's quite good Khushdil Shah's numbers. खुशदिल शाह इज माय नंबर 7 एक्चुअली। Okay, so I think आपने भी पाकिस्तान टीम वाला काम कर दिया। खुशदिल शाह एक्चुअली जो है कि मैं नंबर 6 पे खिलाना चाह रहा था खुशदिल शाह को, लेकिन फिर मोहम्मद नबी जो है वो नीचे हो जाना था। तो मोहम्मद नबी जो है कि अगर आपकी विकेट गिरती है मिडिल ऑर्डर में आगे, वो अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, वो रुक नहीं जाता बिल्कुल भी। स्ट्राइक रोटेशन मुझे मोहम्मद नबी की पसंद है, खुशदिल शाह की स्ट्राइक रोटेशन उतनी अच्छी नहीं है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। मोहम्मद नबी की स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा अच्छी है, आपको नजर आती है। ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो हो सकता है जब मैच की सिचुएशन पे, लेकिन इसलिए मैंने पर्टिकुलरली रखा है। सो आपका नंबर 7 क्या है? My number 7 is अराफात मिन्हास। मोहम्मद नबी का मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि उसकी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार एज हो गई है, वरना इस टीम की कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑब्वियसली नबी विद अ ऑफ स्पिनर इन द टीम वो बेहतर ऑप्शन बनती है, बट आई थिंक ही इज वे पास्ट हिज टाइम। और कराची किंग्स का आपको पता है कि ट्रेडिशन रहा है, उन्होंने 45 प्लस लेना होता है एक प्लेयर लाजमी, तो इसलिए। सो फॉर नंबर 8 आई हैव गॉट आमिर जमाल। ओके, आई थिंक ही इज वे टू लो फॉर दैट नंबर 8। उसकी क्या रीजन है? आई हैव टू गेट हिम बिकॉज ऑफ बीइंग एन ऑलराउंडर। तो मुझे तो जाहिर बात है कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए ऑलराउंडर को अंदर लेके आना था, उसके ऊपर मैं उसको लेके जा नहीं सकता क्योंकि बेहतर ऑप्शंस ऊपर बैटिंग के भी मौजूद हैं। आई हैव गॉन विद अब्बास अफरीदी एट 8। यू नो ही कैन बैक अ बिट और ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनता है, ऑब्वियसली प्लैटिनम पिक है। सो मेरे पास जो नंबर 9 है, अब आप जिस उनको कहोगे यार मजीद इसको भी नीचे खिला दिया आपने, दैट इज अरफात मिनहास नाउ, इसको आपने नंबर 7 पर ओके, खिलाया। आई थिंक अरफात मिन्हास की अगर मैं देख रहा था नंबर 9 के ऊपर, ही इज अ बिट वेस्टेड फॉर मी। सो मैं गया हूँ एक्चुअली हसन अली के साथ।
और हसन अली नंबर Okay. 9 पे आता है, इट मींस कि इनकी बैटिंग काफी डीप हो जाती है. सो आई थिंक दैट आल्सो कि वो कॉम्बिनेशन में ज्यादा अच्छा फिट होता है. आई कैन सी कि आप किस तरफ जा रहे हो बिकॉज आपने अभी तक इमर्जिंग इंक्लूड नहीं किया हुआ. आई कैन सी दैट. मैं ऊपर ओके, इमर्जिंग यस. खिला के आ रहा हूँ तो इसलिए जो है मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पर ज्यादा मौजूद है इसलिए मैं खींच रहा हूँ मेरे पास इनको लेके चल रहा हूँ. और नंबर 10 एंड 11 मैं इकट्ठा अपना बता रहा हूँ. नंबर 10 11 दैट इज अब्बास अफरीदी एंड हसन अली. क्योंकि आपने भी खिलाए हैं इन दोनों को तो आपके पास नंबर 10 और ओके, 11 क्या है. सो आपने 11 के 11 ऐसे खिला लिए जो बैटिंग कर सकते हैं. एग्जैक्टली. यू मैंने गॉन इस्लामाबाद यूनाइटेड रूट. इस्लामाबाद यूनाइटेड इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप होती थी एक टाइम पे 11 की 11 वाली. लेकिन वो भी आर्ग्यूबल है. आदिल राशिद की बस मैंने सुना ही है कि वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है, कभी देखा नहीं है कि अच्छी करता हो. सो मैं जो नंबर 10 के ऊपर मैं जाना चाह रहा था वो था एडम मिल. बट मैंने 4 ऊपर इमर्जिंग पहले खिला, सॉरी, ओवरसीज खिला ली है. लेकिन बट एडम मिल मुझे बहुत पसंद है. बट इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आई हैव गॉन विद लोकल प्लेयर, और मैं इमर्जिंग में गया हूँ फवाद अली, द फास्ट बॉलर, उसकी Okay. तरफ गया हूँ मैं. एंड नंबर 11 पे आई वांटेड टू प्ले मिर्जा मामून लेग स्पिनर. मैंने उसकी बॉलिंग देखी है बट आई थिंक चाइनामैन है एंड ही इज अ बिट टू प्रीमेच्योर फॉर दिस. सो उस रीजन की वजह से मैं गया हूँ जाहिद महमूद की तरफ. और इसमें स्लैश रहेगा, जाहिद महमूद अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर मैं मिर्जा मामून को अंदर लाऊंगा. बट फॉर नाउ आई हैव गॉन विद जाहिद महमूद एट नंबर 11. ओके सो जाहिद महमूद को आपने एटलीस्ट खिला दिया. अब मैं तो कंसिडर भी नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम दैट इज मुल्तान सुल्तान जो कि रिसेंटली पीएसएल की बड़ी ज्यादा आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल टीम रही है. बैक टू बैक फाइनल्स भी खेलते आ रहे हैं और मोहम्मद रिजवान बड़े बेहतरीन तरीके से इनको विन करवाते आ रहे हैं. शुक्र है यहाँ पे लड़ नहीं करवाया इनको इतना ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने. क्वेश्चन हुआ आज लेकिन उसने अच्छा नहीं लिया. उस हाँ वो बल्कि ओवरऑल जो भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी वो ही अजीब सी थी. उस क्वेश्चन के ऊपर क्या बात करनी है हमने. यार वैसे आप तो मुझे एक बात बताएं, बट साहब एक बात बताएं मुझे, आपके पास 3,000 रुपए होंगे? हाँ जी भाई मिल होंगे जाएंगे? होंगे. जी जी. अच्छा, तो वो पीसीबी को देने हैं सलमान नसीर को कि यार एक बंदा लाइट ही खरीद ले, ये हाल रोड से मिल जाएगी. हो सकता है सस्ती मिल जाएगी. यार कम से कम कोई थोड़ी सेंस होती है, बंदा लाइट लगा के फोटो खींच लेता है. मतलब कि वो तंबुओं वाली वो लाल क्या कहते हैं वाइब आ रही है, जिस तरह तंबू का येलो येलो नहीं हो जाता और कम लाइट में फोटो खींची होती है स्कूल के फेयरवेल के ऊपर, उस तरह आपने तस्वीरें खींच ली हैं. पाकिस्तान काली का काली इतना शक्लें. बड़ा इवेंट हो रहा है, मुझे मेरी समझ से बाहर है. फिर जब लोग तनकीद करते हैं अली तरीन की तरफ, फिर आप कहते हो जी ये बहुत ज्यादा बोल दिया. आप डिजर्व ही यही करते हो, क्या कह सकते हैं. आपने ही बोल दिया. दैट वाज इनफ एक्चुअली. ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. आप आज आप बार बार कहीं और डिस्कशन लेके जा रहे हो. कभी हसन अली पे कभी यहाँ पे आज आप किसी और मूड में लग रहे हो मुझे. सो बैटर्स जो मुल्तान सुल्तान के पास मौजूद है काम की बात में आए तो दैट इज मोहम्मद रिजवान, जॉनसन चार्ल्स, शेहॉप, इफ्ती मैनिया, मोहम्मद आमिर बरकी, तैयब ताहिर, उस्मान खान एंड यासिर खान. तो इट लुक्स लाइक यार डिसेंट ऑप्शंस जो हैं इनके पास मौजूद हैं. लेकिन अगर आप देखो तो पावर हिटिंग की अगर आप बात करो तो वो थोड़ा सा आपको लैग नजर आता है यहाँ पर कि नहीं. आता है, लेकिन ये रिलाई कर रहे हैं लोकल प्लेयर्स के ऊपर और एक आधे अपने फॉरनर के ऊपर. तो फिर बीच में नीचे इनके पास डेविड विली है, इसके ऊपर भी रिलाई करेंगे. बट आई थिंक इनको एज अ टीम खेलना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव उस्मान खान एज वेल. सो लोकल टैलेंट पे रिलाई ज्यादा कर रहे हैं और एज अ टीम अगर अच्छा खेलेंगे, और ये आई थिंक ओवर द इयर्स करते भी यही आए, इनकी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं चलते. जिस तरह बाकी टीम्स हम देख रहे होते हैं कि वो एक एक प्लेयर के ऊपर ही चल रही होती है. इनका एज अ टीम ये लोग पिछले 5 सीजन से खेल रहे हैं फाइनल्स. आई थिंक और 4 लोकल के ऊपर लगातार बहुत ज्यादा फाइनल. रिलाई करते हैं मेनली. या सो आई थिंक लोकल्स में रिलाई और टीम गेम इज देयर की. लोकल भी एक तरफ रह गया. ज्यादातर वो लोकल प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक वाले होते हैं. इंटरनेशनल भी आपको प्लेयर्स इनके पास बहुत कम नजर आते हैं जिनके साथ ये खेले के चल रहे होते हैं. इवन जो जब यूएई वाले भी जीते होते हैं. जीते भी थे इवन जब ये जीते भी थे तो उस वक्त भी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर थे. लाइक इमरान खान सीनियर को किस तरह से ये लेकर चले. ठीक है. शोएब इमरान खान मकसूद. सीनियर इनका बेस्ट 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 प्लेयर रहा. ठीक है. और शोएब मकसूद ऑब्वियसली अनदर नेम देयर. तो ये है. या बैटर्स के अंदर एक और नाम मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा दैट इज कामरान गुलाम. कामरान गुलाम भी जो है इनके पास मौजूद है. अगेन मेरा नहीं ख्याल कि यार जब इतने नाम होंगे तो कॉम्बिनेशन की जगह बन रही होगी. बट लेकिन ही कैन बी देयर. आप उसको ऐड कर इवन सकते अली तरीन हो. को मैंने सुना था, वो काफी ज्यादा उसके ऊपर बात कर रहा था कि वो होगा इससे. बट मुझे वो ऑनेस्टली मैंने अभी 11 भी बनाई, उसके बाद हम जाते हैं, वो फिट नहीं होता नजर आता मुझे. यस. और ऑल राउंड ऑप्शंस की अगर आप देखो तो उनके पास डिसेंट ऑप्शन के पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद अजीज, माइकल ब्रेसवेल एंड डेविड विली. डेविड विली तो अब मुल्तान सुल्तान के साथ रेगुलरली ही खेल रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा जल्दी रिटायरमेंट ले ली डेविड विली ने. बट स्टिल ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ टू ऑफर स्टिल नाउ. भाई उनकी 34-35 ही रिटायरमेंट होती है, हमारे वाले खेलते 40-40 साल. 32 में रिटायरमेंट ले ली थी डेविड विली ने.
ओके ओके, सो अब बॉलिंग ऑप्शन जो इनके पास हैं, और अभी जिस नाम का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है न्यूजीलैंड की सीरीज के साथ, वो भी इनके पास मौजूद है, दैट इज आकिफ जावेद। देन दे हैव फैसल अकरम, क्रिस जॉर्डन, जॉश लिटल, मोहम्मद हसनैन, गुरकेश मोती, उबैद शाह एंड उसामा मीर। ये बड़ी अच्छी मुझे बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे नजर आ रही है इनकी, मुल्तान सुल्तान की। या बहुत बड़े बड़े आई थिंक इनके पास ऑप्शन मौजूद है। इनके पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, तो आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि 11 में कौन आता है। लेकिन जो एक मेन चीज ये है कि इनके पास सेम टाइप के बॉलर्स भी मौजूद है काफी, जिसके अंदर बड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए चॉइस करना कि यार किसको रखना है किसको नहीं रखना। सो आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। सो इंटरेस्टिंग काम शुरू करते हैं, फिर प्लेइंग 11 की तरफ डायरेक्टली आ जाते हैं इनकी। ओके तो प्लेइंग 11 के अंदर पहले इस बार आप मुझे अपने ओपनर्स बताएं कि यार ओपनर क्या रखे हैं आपने। प्लेइंग तो नहीं होने वाले, लेकिन स्टिल वही होने वाले हैं। So I think I've gone with Mohammad Rizwan, obviously captain wicketkeeper, along with Yasir Khan. What do you have? Along with Yasir Khan. Yeah. Okay. So I have Usman Khan and Mohammad Rizwan. Usman Khan is big name of PSL. Okay. तो PSL के अंदर तो बड़ा नाम है उस्मान खान का। न्यू बॉल में आउट हो जाएगा, टुल्ले शुल्ले चला के क्या करोगे फिर आप बाद में? PSL में आउट होता है, मुझे ये बताओ आप। नहीं हो जाएगा ना, हमेशा तो 250 वाली विकेट ना मिलेगी। ये भी देखो आप 2 सीजन हो गए अब। He has been good. तो चलो खैर आगे चलते हैं। वन डाउन आपके पास क्या है? I have Johnson Charles at number 3. Okay, I have Johnson Charles as well. इसका मतलब ये है कि आपने उस्मान खान को टीम से ही निकाल दिया। Let's see अभी आगे जाएंगे देखेंगे कहाँ पे वो आता है कहाँ पे नहीं आता। नंबर 4 के ऊपर मेरे पास माइकल ब्रेसवेल, जो सबसे बड़ा नाम मैंने पिक किया है अपने स्क्वाड के अंदर। मैं उसको नंबर 4 पे खिला रहा हूं, मैं नीचे नहीं लेके जाना चाह रहा ज्यादा। सो आई थिंक नंबर 4 के ऊपर मैं गया हूँ एक्चुअली उस्मान खान से, क्योंकि आई नीड हिम वर्सेस द स्पिनर्स। और पाकिस्तान टीम में भी उसका आई थिंक यही पे नंबर बनता है, यहाँ पे वो खेलता है, बट आई नीड हिम अगेंस्ट द स्पिनर्स, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की कंडीशन भी होंगी। अगर मैं ब्रेसवेल वगैरह के और स्पिन के अगेंस्ट लेके जाता हूँ तो वहां पे मैं फंस जाऊंगा। आई थिंक उस्मान खान की इस PSL के अंदर जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो मिडिल के अंदर ही है। अगेंस्ट न्यू बॉल वो फंस जाएगा, उसकी टेक्निक कोई नहीं अगेंस्ट द न्यू बॉल, तो आई थिंक ओपन में तो मसला हो जाएगा। बट अगेंस्ट द स्पिनर्स नंबर 4 के ऊपर ही वुड बी डिस्ट्रक्टिव। सो या व्हाट्स योर नंबर 5? उस्मान खान जो है, मैं ऐसा कहूंगा कि यार टेक्निक तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात कीजिए, टेक्निक नहीं है उस्मान खान की। तो इसलिए कुछ दायरे में ही जो है वो कुछ कर सकता है, तो इसलिए मैं उसको नीचे नहीं लेके आऊंगा ज्यादा। दायरा अगर टेक्निक नहीं है उसकी तो फिर आप उसको न्यू बॉल के अगेंस्ट क्यों फेस करवाना चाह रहे हैं? यार उसने टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने घुमाना ही है, वो नीचे भी आगे घुमाएगा, ये ऊपर भी आगे घुमाएगा ही। तो बट वो अगेंस्ट स्पिनर जो घुमाएगा वो ज्यादा बेहतर है या अगेंस्ट ओपनर, अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स? जो मैं उसके परफॉर्मेंस देख के आ रहा हूँ, तो फिर PSL की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो फिर तो मैं तो उसको ओपन ही करवाने जा रहा हूँ। सो नंबर 5 पे आई हैव गॉट इफ्तिमानिया। सो आई हैव गॉन विद माइकल ब्रेसवेल एट नंबर 5। और मैं इसको ऑब्वियसली फिनिशिंग रोल में भी देख रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड से फिनिशिंग रोल में हम इसको देखते हैं ज्यादातर। बट आई थिंक ही वुड बी अ गुड एडिशन एट नंबर 5 इन द मिडल, और लेफ्ट हैंडर की भी कमी पूरी करता है। सो नंबर 6 पे मेरे पास योर फ्रेंड तैयब ताहिर। इससे पहले आपको मैंने कह दिया। नहीं उसका तो खास DMs के अंदर भी खास सी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सो वो दैट्स अनदर टॉपिक। बट मैं गया हूँ नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार अहमद के साथ, इफ्तिमेनिया। ओके, सो एक ही बैट्समैन का बैटर का हमारा फर्क चल रहा है, बाकी वी आर गोइंग सेम। नंबर 7 आई हैव डेविड विली। या सेम डेविड विली। और आई थिंक इसको मैं अगर आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये बाद में जाके कोच भी बन जाए मुल्तान सुल्तान का। आई थिंक ही इज अ प्लेयर कोच। अच्छा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं रिजवान के साथ डेविड विली को ओपन करा दूं। वो हो सकता है, क्या पता कर दे ये लोग। नंबर 8 पे आई हैव मोती। ओके, सो आई हैव गॉन विद क्रिस जॉर्डन एट नंबर 8। तो आप डेविड विली को भी खिला रहे हो, क्रिस जॉर्डन को भी खिला रहे हो? यस। तो स्पिन डिपार्टमेंट, लेट्स सी, दैट हैज टू बी अ क्वेश्चन। ओके, सो नंबर 9 पे माय इमर्जिंग गाय इज उबैद शाह। So I've gone with Usama Mir at number 9. Again, wrist spinner, PSL में उसकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और नीचे आगे हिटर भी मार लेगा। तो आई थिंक बाउंड्री क्लीनिंग एबिलिटी और लेग स्पिनर में भी बहुत अच्छा प्लैटिनम पिक है इनकी। सो ऑटोमेटिक चॉइस बनती है मेरी नंबर 9 पे। सो मेरा नंबर 10 पे उसामा मीर मेरे साथ जाएगा।
और यहाँ पर जो थे मैं नंबर 10 के ऊपर, अब 11 की मैं बता दिया आपको बता दूं, बल्कि आप पहले नंबर 10 बताओ फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 10, टेल मी योर नंबर नंबर 10। 10 के ऊपर मेरा एक इमर्जिंग बॉलर है शाहिद अजीज, जो कि बैट्समैन भी है अच्छा, बट मैं उसको ज्यादा बॉलिंग कैपेसिटी में देख रहा हूँ। अच्छे यॉर्कर जो मैंने देखा है इसको नेशनल T20 कप में, और इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं ऊपर अगर हमें जरूरत पड़ेगी। सो नंबर 10 पे शाहिद अजीज, एंड नंबर 11 भी साथ ही बता देता हूँ, दैट इज मोहम्मद हसनैन। तो माय नंबर 11 इज मोहम्मद हसनैन एज वेल। उसामा मीर, और मेरे साथ एक यहाँ पर मजीद जो था प्लेयर, दैट वाज आकिफ जावेद। तो आकिफ जावेद को हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, जिसका रिसेंटली बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया जा रहा है, और जिक्र करना भी चाहिए जिस तरह की उसने बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है आपकी बाकी टीम को देखते हुए। लेकिन ऐसे था कि यार जो कि मैंने इमर्जिंग को भी बीच में इंक्लूड करना, तो मैंने इसलिए उबैद शाह की तरफ जाना पड़ा है। लेकिन अगर इमर्जिंग वाला असूल ना होता तो मेरा ख्याल है आप भी आकिफ जावेद को यहाँ पे खिला रहे होते, अगर इमर्जिंग आपने ना खिलाना होता तो। दैट इज Yep. वन ऑफ द थिंग, वरना आकिफ जावेद वाज अ वेरी गुड ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कॉम्बिनेशन बनाते हुए जाहिर बात है आकिफ जावेद को ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। सो हाउ डू यू मेक ऑफ ऑल दिस 11 के, आपकी भी मेरी आई भी? थिंक इसमें टफ चॉइसेस ऑब्वियसली आकिब जावेद का तो आपने जिक्र कर दिया, इसमें फैसल अकरम की बड़ी टफ चॉइस थी, बट फैसल मुझे अकरम। वो उसामा मीर के साथ फैसल अकरम खेलता हुआ थोड़ा मसला हो जाना था, क्योंकि वो उन्होंने दोनों ने एज अ बॉलर ही खेलना है, और उसामा को थोड़ी बैटिंग में थोड़ी सी एज है, और तो आई थिंक इस वजह से मैं उसामा की तरफ गया हूँ। बाकी इमर्जिंग में उबैद शाह के अगर मैं कंपेयर करूँ शाहिद अजीज के साथ, तो उबैद शाह मुझे भी थोड़ा यंग लगता है कि अभी उसके ऊपर काम होने वाला है, वो और इम्प्रूव कर सकता है। जबकि शाहिद अजीज को जो मैंने नेशनल T20 में देखा, थोड़ी एक्यूरेसी बेहतर है और वो साथ बैटिंग भी कर लेता है, सो मैं इस वजह से वहां पे गया हूँ। आई थिंक लेकिन इनके पास जो है ना ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक ऊपर माइकल प्रेसपल, इफ्तिखार अहमद दोनों हैं। तो दो पार्ट टाइमर एक्स्ट्रा आप लेके जा रहे हो पांच प्रॉपर बॉलर्स के अलावा अपने। तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा मसला इनको नहीं होने वाला, किसी भी मर्जी को ये खिला सकते हैं यहाँ पर। सो अब ये उसी वक्त होता है ना यार, जब आप एक अच्छा स्क्वाड ऑलरेडी लेकर जा रहे हो, ये तो आपको उसी वक्त बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए जो मैं बार बार बात पहले भी मेंशन करता आ रहा था वो यही थी कि यार ऑलराउंडर मिसिंग मुझे नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर मिसिंग नजर आ रहे हैं। तो ऑलराउंडर जब होते हैं तो तभी आपका कॉम्बिनेशन बेहतर नजर आ रहा होता है। आई थिंक इस टीम के अंदर ओवरऑल एक चीज देखें तो इसका बैलेंस बड़ा जबरदस्त है, किसी को भी नीचे से उठा के हम ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, और जो चैंपियन टीम होती है उसके अंदर एक ये चीज हमने लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी देखा, इनकी इतने बैट डीप और बॉलिंग में भी इनके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखते हुए हमें लग रहा होगा कि यार नाम उतने बड़े नहीं है जितनी बाकी टीम्स के अंदर है, बट बैलेंस के हिसाब से देखें हमें इनका नंबर 10 पे आता है शाहिद अजीज मेरी टीम के अंदर। इवन शाहिद अजीज कैन विन यू अ मैच अलोन, एंड पे आगे एक दो छक्के मार के। सो ओवरऑल अगर देखें तो इस टीम के अंदर मुझे कैपेसिटी नजर आती है कि अगर ये लोग एज अ टीम खेलें तो ये फाइनल तक पहुंच सकते हैं, और इवन ये लोग जीत भी सकते हैं। ओके। सो यही जो बात थी वो मैंने अपनी पिछली किंग्स के अंदर इंक्लूड की कि यार जाना तक बैटिंग आ रही थी तो आपने यहाँ पर मुल्तान के साथ काम कर दिया वो। सो Yep. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टीम, एक ने स्क्वाड एनालिसिस की, फाइनली हमारा स्क्वाड एनालिसिस पूरा होने जा रहा है। दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू से ही यार दरादर वाली परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और आर्या पार वाला काम करते हैं, और बड़ा जो है आप कह दो कि यार कोई जब कोई इस तरह की एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग लाइनअप चुनता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि यार उसका सक्सेस रेट तो हो लेकिन फेलियर भी उस तरह से ही हो। लेकिन इस्लामाबाद का फेलियर उस तरह से नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव टू से। हाँ, पिछले एक दो सीजन में खराबी हुई थी जब जीतने से पहले, लेकिन उतनी बुरी नहीं थी परफॉर्मेंसेज यार जितनी आप एक सोचते हो कि यार अगर एक टीम इस अप्रोच के साथ जा रही है तो खराबी हो सकती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज बीन अ वेरी एक्साइटिंग टीम, और सोशल मीडिया के ऊपर सबसे मशहूर टीम है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है Yeah. इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कंटेंट बड़ा तो अच्छा है इनका यार। ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा है इसलिए तो फैन फॉलोइंग है सो सीधा आते हैं कि यार इनकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो आजम खान, एंड्रियस गॉस फ्रॉम यूएस, आपको माशाल्लाह, बड़ी सुभान अल्लाह। यादें आई होंगी, और हैदर अली, कॉलिन मॉनरो, साहिबजादा फरहान, वेरी गुड पिक, एंड मैथ्यू शॉर्ट एंड आरवीडी। सो एक बारी अगेन वही बात है कि यार एक्सप्लोसिव नजर आ रही है, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं आ रहा कि यार जो आपको खड़ा होकर खेलने वाला नजर आ रहा हो। एक नाम है साहिबजादा फरहान का, लेकिन रिसेंटली वो भी जिस तरह खेलता हुआ आ रहा है तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको इसी तरह देख खेलना पसंद करेगी कि यार वो इसी तरह से अपनी नेशनल गेम खेल रहा हो जो अभी खेलता हुआ आ रहा है, ना कि जो पहले ऑलरेडी हम देखते हैं साहिबजादा फरहान से। या साहिबजादा फरहान को जब इन्होंने लिया तो इनके पास असल में ड्राफ्ट में इन्होंने पहले सारे ऑप्शंस पूरे कर लिए थे। सो साहिबजादा अगर अंदर आता भी है तो मुझे तो वो बेंच पे बैठता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो आई डोंट थिंक आई वुड बी सरप्राइज्ड आल्सो कि अगर वो इसको खिलाते हैं अपनी स्टार्टिंग 11 में। बट मुझे इनकी ओवरऑल पिक्स जो है बैटिंग लाइनअप के हिसाब से वो काफी अच्छी जबरदस्त लग रही है। इसका इसका मतलब है मैं आपको सरप्राइज कर सकता हूँ अभी। या आप डाल लो तो वो और बात है, बट आई थिंक इन्होंने ये प्लानिंग से चलते हैं। मुझे रेहानुल हक का काफी आइडिया है, वो पहले 11 बनाता है अपनी, उसके बाद वो हर एक बंदे के पीछे एक बंदे की रिप्लेसमेंट ले रहा होता है ड्राफ्ट में।
सो आई थिंक उसको देखते हुए मैं अगर देखूं साहिबजादा की तो थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। बट इनका जो एक मेन बैटिंग में मुझे नजर आ रहा है कि इनके पास लोकल भी उतने अच्छे हैं और इनके पास फॉरेनर्स भी हैं। तो ये बड़ा जिस तरह बाकी सारी टीम में हमने बोला कि इंटरेस्टिंग काफी होगा कि 11 में किसको खिलाते हैं। यस, ये अच्छी बात की है आपने। और अगर मैं आपको यहीं पे क्लियर करता हुआ चलूं कि अब दोबारा बात नहीं खींचेंगे ये वाली साहिबजादा फरहान वाली, तो साहिबजादा फरहान को प्लेइंग 11 बनाते हुए मैंने अपनी प्लेइंग 11 में डाला था। लेकिन अगेन साहिबजादा फरहान के पास क्वालिटी तो है कि यार वो प्लेइंग 11 में खेल सकता है, लेकिन अगेन कॉइन का कॉम्बिनेशन बनाते हुए जितना बाकी प्लेयर हैं मुझे उनको उसको निकालना पड़ा। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 देखेंगे तो बात करेंगे, सिर्फ फरहान की बात यहाँ पे पूरी हो जाए इसलिए मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया। ऑलराउंडर की तरफ आते हैं। मैं पहले वीडियो से बात करता आ रहा हूँ और एंड पे बारी आई है इनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर का जो कोटा है वो सबसे अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौजूद है। ठीक है, और अभी नाम लेंगे तो आप समझ जाएंगे सारे कि शादाब खान, सलमान अली आगा, जेसन होल्डर, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, ये तो ऑलराउंडर के ऊपर अपनी लान बना सकते हैं। मैट शॉट भी ऑलराउंडर है ब्रो। मैट शॉट इज एक्चुअली ऑलराउंडर एज वेल, लेकिन वो या ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, डिड यू ज्यादातर मेंशन जेसन बैटिंग होल्डर? में। आई मेंशन जेसन होल्डर एट थर्ड। सो मेरा ख्याल है यार बड़े बेहतरीन किस्म के ये चीज जो है ना इनको सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है इस टूर्नामेंट या के अंदर, कि या ऑलराउंडर जो है जिनके पास जितने मौजूद है। इमाद ब्रो वसीम और सारे पूरे पूरे हैं। मोहम्मद नवाज का थोड़ा सा आपस में मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भी खेल सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। या ये ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इनके पूरे स्क्वाड में है, कोई या भी खेल सकता है। और बॉलिंग ऑप्शन की तरफ हम आए तो बेन डॉश, हुनैन शाह, इट्स पेन डवाशुस और डवाश, मुझे प्रोनाउंसिएशन का कुछ नहीं व्हाटएवर। मैं यार मुझे जज ना करो मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। रायली मेरिडट, नसीम शाह, रोमान रईस, सलमान इरशाद। रोमान रईस को ये बड़ी देर से अपने साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं, विच इज गुड कोच कि यार साहब। बिल्कुल साइड लाइन नहीं किया रोमान रईस को। एक तो एक सीजन के अंदर कोच भी थे और यही कोच थे और यही तो थे, ये खेल भी रहे थे। तो रोमान रईस इज एक्चुअली बीन डिसेंट एज वेल। क्रिकेट बहुत कम खेली है रिसेंटली रोमान रईस ने, लेकिन पिछला सीजन भी अच्छा खेले जितने मैच खेले रोमान रईस ने। या आई थिंक थोड़ी एक्यूरेसी है उसने अपने, पेस तो उसकी ऑब्वियसली कम हुई भी है, बट उसने अपनी दूसरी स्किल्स के ऊपर काम किया। थोड़ा कोचिंग साइड भी हमने देखा था उसको, और अभी तो वो माशाल्लाह से एनालिस्ट भी बन गया है माइको के ऊपर। यस, सो देखेंगे इसको खेलता है वो नहीं। मुश्किल हो सकता है लेकिन खिला लेती हैं ये रोमान रईस को वैसे। तो प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं, जिसे अवर फाइनल प्लेइंग 11, और कल से पीएसएल शुरू हो जाए देख लेंगे। कल से वैसे यूनाइटेड का ही मैच है, तो देख लेंगे भाई हमारी प्लेइंग 11 कितनी एक्यूरेट है। तो या प्लेइंग 11 योर ओपनर्स शो साहब। सो ऑब्वियसली मैट शॉट के साथ तो मैंने जाना ही था, वो आप भी गए होंगे ऑब्वियसली, बट मैट शॉट के साथ मुझे दूसरी जो ओपनर की पिक है उसमें बहुत ज्यादा मसला हुआ, क्योंकि मैं कॉलिन मंद्रो को खिलाना चाह रहा था, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है। इनकी पूरी 11 में जो है ना लेफ्ट हैंडर्स की मुझे थोड़ी कमी नजर जरूर आती है, और मैं रख भी लिया था, लेकिन बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट मैंने कहा यार नहीं छोड़ो, जो बेस्ट है मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। सो आई हैव गॉन विद रस्सी वेंडरटुसन अलोंग विद एज एन मैथ्यू ओपनर, शॉट, एज एन या ओपनर एज एन ओपनर। और उसने की राशि भी हुई है, ऐसा नहीं है वेंडरटन कि एज एन मैंने कोई ओपनर। पहली दफा उसको कराया ओपनर, उसने की भी हुई है पहले। सो मेरा सिनेरियो एक्चुअली सेम हुआ। मैथ्यू शॉट तो है, ठीक है, कि साथ किसको ओपन करवाना दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर जो था सबसे पहले सबसे ज्यादा फरहान को रखा। सबसे ज्यादा फरहान को जब मैंने रखा तो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया वो सारा सिनेरियो। उसके बाद मैं यहाँ पर लेके आया कॉलिन मॉनरो को, क्योंकि कॉलिन मॉनरो शुरू से ही खेलता हुआ आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और बूढ़ा हो गया लेकिन परफॉर्मेंस कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो बस कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगेन जब मैंने उसको रख लिया मैंने कहा यार बाकी टीम बनाने का, मैंने कहा यार हमने कैप्टन को बाइट कर दिया, तो फिर इसलिए जो है मुझे पाकिस्तान टीम के कैप्टन को यहाँ पर लाके ओपन करवाना पड़ा, दैट इज सलमान ओके, अली आगा। मैथ्यू शॉट के साथ मैं ओपन करवा रहा हूँ। आई थॉट अबाउट सलमान अली आगा को ओपन कराने वाली, बट फिर मैंने कहा नहीं यार, ओपन थोड़ा सही काम नहीं रहेगा, उसको वन डाउन ही जाना चाहिए। एक्चुअली आरवीडी को अगर मैं ओपन करवा देता हूँ और अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो आई एम एट बिग लॉस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आरवीडी जो है वो मेन इस टीम को लेके चलने वाला खिलाड़ी है मुझे नजर आ रहा प्लेइंग 11 को, तो इसलिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया। अगर जहाँ पे वो नेचुरली अभी खेल रहा है वहाँ पर उसको खिला देते हैं। वैसे ठीक है ओपन उसने किया हुआ है, सो नॉट अ बैड ऑप्शन एज वेल, लेकिन सलमान अली आगे को नीचे लेके आने से मैं बेहतर है यार ऊपर आ जाए। सो आप बेसिकली सलमान अली आगा को लो वैल्यू विकेट समझ रहे हो? यस। यार कैप्टन है पाकिस्तान का, इस परफॉर्मेंस तो सिर्फ वैसे सिर्फ सलमान अली आगे भी अच्छी थी सिर्फ लास्ट सीजन। सिर्फ इस बात के ऊपर मैंने खिलाया है। कैप्टन पाकिस्तान, या सो आपका वन डाउन कौन आ रहा है? माय वन डाउन इज एक्चुअली कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान ओके, अली उस्मान आगा। आगा। तो या मेरा मेरा आर वीडियो मैंने पहले मेंशन ही कर दिया, राशिद वंडरडुजन इज या कमिंग वन डाउन फॉर मी। एंड देन नंबर 4 इफ फॉर मी इट्स अगेन कैप्टन, लेकिन पाकिस्तान का नहीं,
इस्लामाबाद यूनाइटेड का शादाब अपकमिंग खान। पाकिस्तान का कैप्टन, अपकमिंग। हाँ, वो नहीं रह गया, वो आगा ने परफॉर्म कर दिया। मेरा भी सेम है, कैप्टन शराब खान। शादाब खान। और आ, मैं मुझे थोड़ा सा है कि यार यही ना हो कि शादाब साहब वो खुद ऊपर करने आ जाए। नहीं नहीं, इतना नहीं हो गया, At शाहीन अफरीदी नहीं है वो। number 5 I have the big man Azam Khan. आई हैव गॉन विद द लेग साइड टुलर मास्टर हैदर अली एट नंबर 5। लास्ट ईयर उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, बट आई थिंक वो मुझे ज्यादा इसमें फ्लोट हम कर सकते हैं आजम को। ऑब्वियसली मेरे हाँ पास भी आजम है, फ्लोट कर सकते हैं कि स्पिनर्स लगे हुए हैं तो आजम को भेज दिया है, वरना फास्ट बॉलर लगा तो हाँ, हैदर को भेज मेनली दिया। नंबर 5 पे भेजने का मेरा मकसद स्पिनर्स ही थे कि यार यूजुअली वही टाइम होता है जब स्पिनर्स आए होते हैं, या तो इसलिए मैंने जो है भेजा। और दूसरा ये कि हैदर अली इज नॉट रिलायबल इन मिडिल ऑर्डर। पिछले साल भी या परफॉर्मेंस थी, वो मिडिल ऑर्डर में नहीं थी, लोअर ऑर्डर के अंदर परफॉर्मेंस थी। छोटे छोटे नॉक्स थे हैदर अली के, बॉल लंबी कोई निक्स नहीं थी, इसलिए मैं वो हैदर अली ऑब्वियसली मेरे पास भी है ही। सो एट नंबर 6 आपके पास क्या है यार, पहले आप बताओ, मैं मेरे आपसे पास स्टार्ट नंबर करता हूँ। 6 पे आजम खान है। और और इसमें मैंने पहले भी मेंशन कर दिया कि 5 और हाँ 6 के अंदर स्वैप कर स्वैप सकते। चलेगा, तो हैदर सो अली और आजम खान एट 6। आई हैव गॉट विद मैच विनर मोहम्मद नवाज। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई हैव गॉन विद इमाद वसीम, जस्ट बिकॉज के नवाज की बॉलिंग नहीं है अच्छी इस टाइम पे, बॉलिंग फॉर्म। इवन मैं डोमेस्टिक में भी नेशनल T20 जब हो रहा था, मैं तब देख रहा था छोटे छोटे बच्चे उसको दे दे के छक्के मार रहे हैं सामने निकल के, और उसका बॉल 1 इंच भी स्पिन नहीं हो रहा, और ना उसका आर्म बॉल हो रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी और अच्छी माड़ी सी पेस पे, एयर में भी बीट ना कर रहा। मुझे तो उसके ऊपर ये हैरानगी उठती यार, एक इंटरनेशनल बॉलर है। सो स्पेशली बॉलिंग की फॉर्म को देखते हुए मैं इमाद वसीम के ऊपर ऑब्वियसली किया। सो एट ये आपने बताया अपना नंबर 7, तो मेरा नंबर या 7 नंबर जो है 7। वो हैदर अली है। जो मैं हैदर अली को लोअर ऑर्डर ओके, के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अगेन वही बात है, सो लेकिन वो मैं व्हाट वाज योर नंबर 5? माय नंबर 5 वाज आजम खान, नंबर 6 वाज नवाज ओके, एंड 6 नंबर पे 7 इज नवाज है। हैदर ओके अली। ओके ठीक ओके है। ओके सो ये हुआ नंबर 8 पे जो है, मैं आपको बता दूं, फिर अपना नंबर 8 बता दीजिएगा। नंबर 8 पे मैं इमाद वसीम को लेके आ रहा हूँ। आई एम प्लाइंग ओके। बोथ। ये हिंट मैंने आपको शुरू में दे दिया था वैसे। तो आपका नंबर 8 क्या आ रहा है? सो मैं गया हूँ एक लेफ्ट आर्म सीमर की तरफ, जो कि इसमें ऑप्शन मुझे मिसिंग नजर आ रही थी। दैट इज बेन ड्वार्शुज, और वो बैटिंग भी करेगा साथ, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और आके ही कैन बैक अ बिट, ओके, और सो बॉलिंग में भी वो न्यू बॉल भी शेयर कर सकता है Brent Warshish अगर is my जरूरत पड़े number तो। Brent Warshish is my number 9. ओके, सो मेरा जो नंबर 8 है दैट इज नसीम शाह। Your number 8 एंड was Brent Warshish, your number 9 is सॉरी Naseem सॉरी Shah. या नंबर 8 इज बेन ड्वार्शुज एंड नंबर 9 इज नसीम शाह। Okay. So a very obvious option, इसको कोई explain करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। So number 10 के ऊपर आप किस तरफ जा रहे हो? सो मैंने एक इमर्जिंग खिलाना है, और मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, इन्होंने जो अभी तक बताया हुआ, साद मसूद या हुनैन शाह। बट आई थिंक हुनैन शाह की तरफ मैं जाऊंगा, इमर्जिंग बॉलर, और वो मिडिल में अच्छी काफी उसने बॉलिंग की थी लास्ट ईयर भी। सो आई गॉन विद हुनैन शाह, विनिंग Okay, शॉट भी so उसने खेला था। at नंबर 10 पे मेरे पास जो है नसीम शाह मौजूद है ऑब्वियसली, और नंबर 11 पे जो है मेरे पास हुनैन शाह मौजूद है। तो बड़ी एक ओके, ऑब्वियस 11 बन गई। आपका नंबर 11 रहेगा, नंबर 11 मुझे बताएं। तो मेरे पास आई थिंक एक फॉरनर की ऑप्शन है। मैथ्यू शॉर्ट इज वन, रासी वेंडरसन एंड ब्रेंट बेंडो वार्शिश। आशुस। आई गॉट वन ऑप्शन, तो मैं जाऊंगा रैली मेरेडिथ की तरफ। वेरी गुड बॉलर, ऑस्ट्रेलियन, 145 प्लस, और तेज है, तीखा है थोड़ा। इस इनके पास एक फास्ट बॉलिंग में हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, वो मार खाती हुई हमें नजर आती है। सो मैं उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय की तरफ गया हूँ। इसमें आपको 4 फास्ट बॉलर मेन स्ट्रीम नजर आ रहे हैं, और स्पिनर्स भी आपको मैं वही बात करने वाला तीन था। या 3 रेगुलर स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं। उसमें इमाद वसीम है, शादाब है, और सॉरी 3 नहीं है इसमें, कितने हैं, या 2 हैं, शादाब और इमाद वसीम, एंड मैट शॉट शदाब और विद इमाद आगा वसीम। सलमान। सो देव और गॉट 8 बॉलिंग ऑप्शन जो कि सीधी सीधी और हैं। मेरे जो मेरी प्लेइंग 11 है, इसके अंदर मेरे पास 9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। है मोहम्मद हम्म, नवाज एज वेल। आप जो फास्ट बॉल की तरफ गए हो, मैंने एक स्पिनर ज्यादा खिलाया, लेकिन जो आपकी जो है प्लेइंग 11 उसके साथ जो मुझे एक इशू नजर आ रहा है, जिसका मैं इख्तिलाफ करना चाहूंगा, दैट इज कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी डेप्थ नहीं उसकी डेप्थ इतनी नहीं हो सकती, सॉरी, जितनी होनी चाहिए थी। कि यार इनके पास जितने ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, उस ऑलराउंडर्स को लेते हुए जितनी इनकी बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है कि आपकी प्लेइंग 11 में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो सकी। व्हाट यार डू यू से? नंबर 9 तक बैटिंग इनफ होती है, वो अलग बात है। ये लोग करेंगे, मुझे तो लगता है ये लोग नंबर 11 तक बैटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन 9 नहीं नंबर आपके तक बैटिंग इनफ है। नसीम शाह मेरा 9 नंबर पे आ रहा है ना। तो नसीम शाह को बैटर खेलेंगे आप? यार हमारे जो ऑलराउंडर अपने आप वो कहते हैं उनसे अच्छी बैटिंग कर लेता है वो। सो
इसका इसका मतलब है कि जो आपने कह दिया इसके मुताबिक मेरी बैटिंग जो है नंबर 10 तक जा रही है। वैसे तो हुनैन या ने भी विनिंग शॉट खेली है, तो उसको भी इंक्लूड कर ले, तो मैं या जाना कह लेता हूँ। या फिर मेरे भी 10 हो गए। अच्छा, रैली आज जो मैरिट का हमने मुझे पता कोई नहीं। आज जो हमने जो है जिस तरह से हमने प्लेइंग 11 बनाई है, हमें एक बड़ी कॉमन चीज नजर आई है कि यार प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा हमें नजर आई है समहाउ। पता नहीं ये कैसे हो गया, कुछ लेकिन बैटिंग कुछ डेप्थ जो ओवरऑल हमें 11 ज्यादा नजर हैं, आई है। जिस तरह जल्मी की एक 11 है, एक मुझे याद आ रहा है कि शायद किंग्स। लाहौर में भी, लाहौर के अंदर भी यही मसला है, लाहौर की प्लेइंग 11 में बैट, बल्कि आई थिंक वो मैं थोड़ा कंफ्यूज करूं, बट आज जो हमने डिस्कस किया जल्मी का एक लोअर ऑर्डर बैटिंग का जरूर मसला नजर आया, बट बाकी टीम्स का मेजरली उन्होंने इसको अच्छा किटर किया कि दे बैट लॉन्ग। या कोयटा सो कोयटा का मसला था, ये कोयटा कल परसों का कोयटा का ही कोयटा गया मसला था था। कि वो ऑप्शन फहीम उनके अशरफ के पास भी ऊपर हैं, रिलाई कर गए थे। ऑप्शंस उनके पास भी हैं आई थिंक। बट नॉट बैड एक्चुअली, फहीम अशरफ की पीएसएल में परफॉर्मेंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि फहीम अशरफ पीएसएल में परफॉर्मेंसेस नहीं दी हुई। सो वो भी एक ओके सिनेरियो है, मैं उसको बुरा नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन बेहतर हो सकता था जिस तरह की उनकी बाकी पिक है कोयटा की, जिससे हम सारी डिस्कस किया हमने इसको बड़ी डेप्थ के अंदर, जिस तरह उन्होंने बाकी पिक किए हैं, तो ये बेहतर जो है ये मेरा ख्याल है हो सकता था। लेकिन आज एक बड़ा अच्छा जो है, मुझे तो लाइन इलेवन बड़ी अच्छी बनती हुई नजर आई है सारी। और एक चीज़ फाइनली मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि इमर्जिंग जो है जिसको हम परसों बात कर रहे थे कि यार इमर्जिंग कैटेगरी को यहाँ से निकाल देना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग इलान बन सके। अब आज जब मैं अपनी इलामत देख रहा हूँ ना चारों, आपकी भी मेरी भी, तो इमर्जिंग बड़े अच्छे मुझे इम्बैड होते अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं मुझे नजर आया कि यार इमर्जिंग बिल्कुल घुसाए हैं हमने जबरदस्ती। हुनैन शाह को आप बॉलिंग नहीं कराओगे, करवाओगे। अब ऑब्वियसली बात है हुनैन शाह एटलीस्ट अब जितने बॉलिंग ऑप्शन है हुनैन शाह को बॉलिंग नहीं भी कराएंगे तो वो चल जाएगा जितने के बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली इवन हुनैन अली शाह रजा यूज का हो भी रहा इस होगा। तरह ही है। अली रजा, ठीक है, अली रजा का बॉलिंग लाजमी करा कर आ रहे होगे। और बैच शाह को आपने कहा थोड़ा सा वीक है, बट दे हैव गॉट अदर ऑप्शन एज वेल जिसके साथ वो बैच कवर हो सकता है। सो आई थिंक सो दिस इज अ गुड पॉइंट, यार इमर्जिंग आ रहे हैं लेकिन कवर नहीं करना पड़ रहा। इमर्जिंग कितनी क्वालिटी तो है कि यार वो खेलेंगे, सो विच इज एक्चुअली गुड। बट आई थिंक जो कोयटा का जिस तरह इमर्जिंग है, जिसमें जिशान, अगर हम उसको लेके आते बॉलिंग में, उनका मसला में जरूर नजर आता है। एक और हम अगर देखें हाँ, तो इसलिए जिस मैंने तरह, जिशान की जगह हसन नवाज को खिला दिया था। हाँ, और जिस तरह लाहौर के अंदर का भी एक इशू है, अगर वो बॉलिंग में इमर्जिंग लेके आना चाहते हैं तो वहां पे उनको ही मसला आएगा। सो हाँ, सबका ये इशू नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सबके सब जो है वो इस चीज से बरी हो गए हैं, बट आई थिंक बाकी काफी टीम ने इसको कवर अप अच्छा किया। नहीं आज मेरा आज बस आज जो फ्लाइंग अलार्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारा एक पॉइंट इसमें था वो यही था कि यार कोई ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आपने एक इमर्जिंग ऐसा ही खिलाना है जो कि इतने साल का और वो इतना खेला हुआ ना हो। उसमें आपको बेस्ट प्लेयर खिलाने की, अगर एक इमर्जिंग है वो अपनी एज के साथ टीम में फिट इन होता है ऑन मेरिट, उसको किसी इमर्जिंग के कोटे की जरूरत नहीं है। जिस तरह अली रजा है, अली रजा आज इस टाइम में पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग बॉलर्स है ना, वो टीम में ऐसे ही आ जाता है, उसको इमर्जिंग कोटे की जरूरत नहीं है। सो उसको खेलना चाहिए। बट जहां पे जिस तरह लाहौर के अंदर है, उनका इमर्जिंग का बॉलर एडजस्ट नहीं होता। भाई जमान खान बेहतर बॉलर है बाकी जितने भी हैं, तो वहां पे मुझे मसला जरूर नजर आता है इस रूल के साथ। और मेरा सा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की, इसको रूल की जरूरत तो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस तरह से मतलब शुरू हुई है डिस्कशन तो कर लेते हैं। कल भी हमने इसको जो है साइडलाइन कर दिया था, तो हम अपने फारिग हो चुके हैं मेन काम से, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। कि लेट्स से कि हम इमर्जिंग को, आप कह रहे हो खत्म कर देते हैं, इमर्जिंग का जो मामला है उसको खत्म कर दो, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप इमर्जिंग को खत्म कर रहे हो तो फिर पीएसएल का मकसद किल हो सकता है यहाँ से। ठीक है, पीएसएल का जो मकसद है वो एट द एंड तो ये है ना कि आपने पाकिस्तान टीम को कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट बना के देना है। वो अलग बात है कि अभी तक बन नहीं पा रहा, वो एक अलग मसला। लेकिन एट द एंड बात तो ये ना कि पाकिस्तान टीम को प्रोस्पेक्ट बना के देना है आपने। इमर्जिंग आप खिला ही नहीं रहे तो फिर मसला हो जाएगा। लेकिन अब सोल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे ज़हन के अंदर जो उसका सोल्यूशन था डेट वॉज के, जब आप ड्राफ्ट हो रहा ना, ड्राफ्ट के अंदर आप एक मिनिमम लिमिट लगा दो कि यार इतने इमर्जिंग आपने अपने पिक करने ही करने हैं। उनको खिला रहे हो नहीं खिला रहे, दैट्स अनदर स्टोरी। इतने लट से कि आपने 3 इमर्जिंग प्लेयर्स पिक करने ही करने हैं अपने स्क्वाड के अंदर। ठीक है, अब इमर्जिंग जब आप पिक कर रहे हो ना, फायदा क्या हो रहा है, एटलीस्ट वो टीम के साथ तो मौजूद है ना, एज एन टीम के एक्सपीरियंस के टीम लिए, के नेट से तो मौजूद है ना। खैर अब उसी ग्रूमिंग के टीम को लिए, या लट से कि यार 3 बॉलर, दो बैट्समैन ले लिया, एक बैटर ले लिया, 2 बॉलर ले लिया लाहौर के अंदर ने। अब लाहौर के अंदर के साथ जब वो मौजूद हैं, वो दोनों बॉलर लाहौर के अंदर को कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा ना कि हाँ यार ये अगले साल ये खिलाड़ी है जिसको हम आगे अपने पास पीडीबी में रख के इसको कुछ सिखा के अगले साल इसको अपनी टीम के अंदर खिला सकते हैं, हम चांस ले सकते हैं। तो अगले साल लेंगे, थोड़ा बहुत चांस लेंगे। जैसे फरीदोन को 2 मैच खिला के उन्होंने खत्म साइड पे कर दी, फेंक ही दिया। तो फेंकने की बजाय 2 मैच खिलाए हैं, समझ आ गई क्या मसला, अगले साल काम करो, 2 साल लगाओ, तीसरे साल उसको टीम के अंदर खिला रहे हो। काफी लंबी मैंने कर दिया, लेकिन आई थिंक सो कि ये एक चीज है जो इमर्जिंग के साथ हम कर सकते हैं। बट इसमें वो ये है ना कि पूरा साल काम नहीं भी तो नहीं ना करते। वो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अकेडमीज बनी हुई हैं और वो लेके जा रहे हैं और पूरा साल उन्होंने साथ रखा है। वो कोई कोई चोजन इनका होता है
और उसके बाद ये उसको रिलीज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर लाहौर लंदन ने एक बंदे को उठाया वो 4 साल उसके ऊपर काम ही करते रहे हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर प्लेयर की अपनी मर्जी है कि वो जहां मर्जी जाए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब डिस्कशन स्टार्ट हुई है तो कर ही लेते हैं, कि इमर्जिंग को क्या पीएसएल के अंदर आना चाहिए। देखो इसमें यह है कि आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान को प्रोडक्ट जानी चाहिए इसकी तैयार होकर, ठीक है। मेरा ये पॉइंट है कि एक रेडी प्रोडक्ट पाकिस्तान को जानी चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो पीएसएल में 50 भी कर दे या 2 बॉल 150 पे कर दे, 2 अच्छे छक्के मार दे, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है पीएसएल के लिए, सॉरी पाकिस्तान टीम के लिए। उसको चाहे हमारा सिलेक्टर जितने मर्जी लॉजिक के साथ करें या ना करें, वो हमें नजर आती है कि जिसने पीएसएल में हल्का सा परफॉर्म किया, वो जो मर्जी है, चाहे वो इमर्जिंग है, जो मर्जी है, वो डायरेक्ट अब्दुल समद पाकिस्तान टीम में आया था। अब्दुल समद की एग्जांपल अभी नेशनल उसमें चैंपियंस कप में देख लो ना, और इस तरह सारे हैं। वो असल में होता है कच्चा प्लेयर, वो डेवलप पूरी तरह नहीं हुआ होता, और वो पाकिस्तान टीम में आता है और वो हमेशा फिर पूरा करियर जो है वो स्ट्रगल करता है। वो स्ट्रगल इसलिए करता है, उसको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने का एक तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान का कांस्टेंट स्केड्यूल है, और जो हमने इस दफा का डोमेस्टिक सीजन भी बनाया है उसमें टाइम ही नहीं है अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने का। तो आई थिंक वो जब कच्चा प्लेयर होता है, जब वो पाकिस्तान के रैंक्स में आ जाता है, उसके बाद वो कंपैरेटिव क्रिकेट नीचे फर्स्ट क्लास भी नहीं जाके खेल सकता, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। और वो जाके खेले भी क्यों? क्योंकि वो जब इमर्जिंग में यहाँ पे खेल गया पीएसएल में, दूसरी लीग के अंदर भी उसको टीमों ने स्पॉट कर लिया है, वो वहां जाके भी खेलेगा, तो उसको जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम है वो नहीं मिलता। एक और चीज इसमें ये है कि जब इमर्जिंग प्लेयर को, एक 19 साल के बच्चे को इतनी यंग एज में विदाउट एनी हार्डवर्क कोटे के ऊपर, एक इमर्जिंग कोटे के ऊपर आप इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हो, कितने ऐसे काफी ज्यादा $6,000 या $9,000 उसको मिल जाते हैं, तो वो क्यों जाएगा 19 साल की उम्र में? अगर उसको मिल गया, वो क्यों वापस जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, क्यों बड़ी क्रिकेट खेलने जाएगा, जबकि उसको यहीं पे मिल गया? उसको तो नजर आ रहा है कि यार मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया। तो प्लेयर की जो हार्डवर्क करने की एबिलिटी है ना, और जो उसका पैशन होता है, वो आई थिंक यहाँ पे किल हो जाता है। तो इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए उसको इमर्जिंग के लिए। मेरे हिसाब से जो डोमेस्टिक में ग्राइंड करके प्लेयर्स नेशनल T20 या दूसरी हमारे चैंपियंस कप वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पक्के प्लेयर हैं, उनको एलिजिबल होना चाहिए पीएसएल में खेलने के लिए, क्योंकि उनके पीछे प्रोसेस होता है, प्रोसेस से आए होते हैं, वो ऊपर जाके भी एक्सपोज नहीं होते। हमारे पास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इसको कंटिन्यू कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास अभी जो पीएसएल से हम बहुत इसको सेलिब्रेट करते हैं कि शादाब खान पीएसएल से आया जी, आपका हसन अली। अब ये जितने प्लेयर्स आए हैं, हसन अली तो फिर भी कंपेरेटिव क्रिकेट काफी खेली है। शादाब खान की ज्यादा एग्जाम्पल है ना, शादाब खान अभी हमें देख लें पूरे कैरियर में वो बॉलिंग से स्ट्रगल ही कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसने जाके कभी फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2016 में इमर्जिंग खेला था, 17 में, उसके बाद से वो पाकिस्तान टीम के साथ था। उसकी बॉलिंग का जो एक्शन है वही एक स्टेबल एक्शन डेवलप नहीं हो सका, एक कंसिस्टेंट एक्शन। उसका हमें हर साल थोड़ा सा एक्शन में उसका चेंज नजर आता है, और वो ऐसा नहीं कि वो अपने ऊपर कोई काम करके आता है, वो बॉलिंग कर करके, क्योंकि एक चीज डेवलप नहीं हुई हुई और वो अपने ऊपर काम भी नहीं कर रहा, और वो लीग्स में खेली जा रहा है, डेवलपमेंट का टाइम कोई नहीं है। सो पूरा कैरियर जो है वो बंदा स्ट्रगल करता है। सो कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए हमें, एक प्लेयर को डेवलप होने देना चाहिए, उसके बाद इमर्जिंग में जिस तरह मर्जी पीएसएल में जाए खेले। सो या काफी लंबी एक्सप्लेनेशन काफी आपने दे लंबी दिया कर मेरे, दिया। और मेरे लिए बोलने के लिए आपने कुछ नहीं सोचा। मैं जो चीज़ इनमें सोच रहा था कि ये एग्जांपल दूंगा, आप पहले कोट कर जाते थे। सो दैट्स इट। फाइनली हमने जो है क्या नाम है स्क्वाड रिव्यू देर आए दुरुस्त है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, कर लिया है हमने समहाउ। और इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी कि यार हर मैच के साथ आपको हम शक्लें हमारी नजर आती रहे ना, हम आके उस हर मैच के ऊपर बात करते रहें, और हर मैच के साथ साथ कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हमें थ्रू आउट नजर आएंगे। अगर कोई ऐसा मैच हो जाता है कि यार जिसको बात करने नहीं बनती, तो फिर हम उसके अंदर कुछ इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट पीएसएल से रिलेटेड, कि यार पीएसएल के ऊपर किस तरह से इसको बेहतर किया जाए, या हम अगले पीएसएल के साथ, क्योंकि एक नया सीजन शुरू होना है, तो नया सीजन नहीं है सिर्फ एक, वो पूरी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है पीएसएल की पीएसएल 11 से। तो उसके अंदर किस तरह के मामला रहने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और इसी तरह से अगर कोई यहाँ तक, अगेन वही पिछले वाली बात, अगर कोई यहाँ तक पहुंच के देख रहा है और उसके जहन में कोई ऐसी बात है कि यार हमें क्या डिस्कस करना चाहिए, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स, और इंशाल्लाह हम देखेंगे और उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि आप वीडियो बना के आपके साथ शेयर कीजिए। और कोई भी सजेशन फीडबैक हो, यू कैन शेयर विद अस एंड डू सब्सक्राइब एज वेल। सो या थैंक यू, थैंक बाय बाय।